हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बादशाह अब पूछेगा, बादशाह पूछेगा कि ये कौन है तेरे साथ में। फरमाया ला तुकज़्ज़िबी हदीसी, तो देखो मुझे झूठा साबित ना करा देना, मैंने कह दिया है कि ये मेरी बहन है। अब वो तो उससे पूछेगा तो मुझे झूठा साबित मत करा देना, ला तुकज़्ज़िबी हदीसी। कुरान करीम ने भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चाई की और सच बोलने की गवाही दी है। झूठ नहीं बोल रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वज़्कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु काना, बोलो हुफ़ाज़ बैठे होंगे यहाँ पर, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, इब्राहिम मेरा सच्चा नबी था, झूठ नहीं बोल रहे थे। रिश्ता ईमान में एक मोमिन, ये सारे के सारे मोमिन और मुसलमान आपस में भाई भाई भी हैं, भाई बहन भी हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तो उससे पूछेंगे। यहां एक मसला और बयान किया है उलमाए किराम ने, वो भी बड़ा दिलचस्प है कि अगर ये बता दिया जाए, अगर वो ये कह देता था कोई भी शख्स कि ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूं, तो उलमा ने लिखा है कि फिर वो उसको मरवा दिया करता था। बहुत गौर से सुनिए इस बात को। उलमा ने लिखा है अगर वो ये बता दे कि मैं इसका शौहर हूं, ये मेरी बीवी है, तो बीवी को तो छीन लेता था और उसको मरवा दिया करता था। लेकिन अगर ये बता दे कि मैं इसका भाई हूं, तो उसे छोड़ दिया करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब शौहर होता था तो मरवा दिया करता था और भाई होता था तो छोड़ दिया करता था, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? ये चीज मैंने एक किताब के अंदर पढ़ी थी, उसका नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि भाई होता था तो छोड़ देता था, क्यों? क्योंकि औरत को तो ये उठा ले जाते थे इसके सिपाही। अब ये जो बचा यहाँ पर मर्द जो इसका भाई था, तो अब ये उसका साला हो गया ना है? जब ये उसको अपने हरम में, औरत को अपने हरम में दाखिल कर लिया करता था, वो बादशाह औरत को उठा कर ले जाता था, तो ये उसके रिश्ते से उसका साला बन जाया करता था। तो साले से क्या कहेगा, इसलिए साले को छोड़ दिया करता था। ये मैंने पढ़ा था एक जगह पर। बहरहाल तो कहा ये कौन है? कहा कि ये मेरी बहन है। उन्होंने ईमान की हालत में, ईमान के रिश्ते से बहन बता दिया। बहरहाल बादशाह के सिपाही हजरत सारा को उठा कर ले गए। देखो एक मुसलमान औरत कैसी होती है। बादशाह के पास में पहुंचे। जब बादशाह ने इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, इनको पकड़ने की कोशिश की, हजरत सारा ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका व बिरसूलिका, ऐ अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान लाई हूँ और तेरे नबी तेरे रसूल के ऊपर भी ईमान लाई हूँ। वअहसन्तु फर्जी इल्ला अला ज़ौजी, और मैंने अपने आप को किसी और के लिए हलाल नहीं किया है सिवाय अपने शोहर के। ऐ मेरे परवरदिगार ला तुसल्लित अलैयल काफिर, ऐ मेरे परवरदिगार तो तू इसको मेरे ऊपर मुसल्लत न कर। ये दुआ की हजरत सारा ने, अल्लाह ताला से ये दुआ की। अल्लाह ताला ने फौरन ही दुआ को सुन लिया और दुआ को सुनने के बाद हजरत सारा की अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक अजाब नाजिल कर दिया और फौरन ही वो जमीन के ऊपर गिरकर तड़पने लगा। अभी तड़प ही रहा था, इतने में वो कहता है, ए औरत तूने कौन से कलमे पढ़े हैं, कौन से तूने मंत्र पढ़ा है, कौन सी तूने बात पढ़ी है, कौन सा तूने मंत्र पढ़ा है जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ गए हैं। फिर से वो मंत्र पढ़ दे ताकि मैं सही हो जाऊं। बल्कि हदीस के अंदर ये जिक्र आया कि तू अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ कर दे, मैं सही हो जाऊंगा, तुझे कुछ नहीं कहूंगा। हजरत सारा ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह यमुत, अगर ये मर जाएगा युकालो, कहीं ऐसा ना हो कि इसके कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर आ जाए और ये ना कहा जाए कि इस औरत ने इसको कत्ल कर दिया है। ऐ अल्लाह तू इसको ठीक कर दे। बादशाह सही हो गया। जब वो सही हो गया तो उसकी नीयत फिर से बिगड़ गई।
और बुरी नीयत के साथ में जैसे ही उसने हाथ बढ़ाना चाहा, अल्लाह ताला ने दोबारा से उसको अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। ऐसा 3 मरतबा हुआ और 3 मरतबा वो हजरत सारा की दुआ से सही हो गया। 3 मरतबा के बाद में कहने लगा, ओ दरबारियों, ओ मेरे फौजियों, इन्नकुम लम तातूनी, तुम लोग यहाँ पर किसी इंसान को लेकर नहीं आए हो, तुम लोग मेरे पास में किसी इंसान को लेकर नहीं आए हो। इरजिऊहा इला इब्राहीमा, इसको ले जाओ जहाँ से लेकर आए थे वहीं छोड़ाओ, इसको इब्राहिम के पास में छोड़ाओ। इधर हजरत सारा को लेकर आए, इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह सारा की हिफाजत फरमा, उसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। इधर हजरत इब्राहिम ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया, इधर हजरत सारा आई। हजरत सारा से इब्राहिम ने पूछा क्या मामला हुआ? फरमाया रद्दल्लाहु कैदल काफिर, अल्लाह ताला ने उस काफिर की चाल को, उसकी मक्कारियों को बर्बाद कर दिया और अल्लाह ताला ने सही सलामत मुझे तुम्हारे पास में भेज दिया है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक मुसलमान औरत कभी भी अपने ईमान की और अपने इज्जत का सौदा कभी नहीं करती है। कैसा भी वक्त आ जाए, कितना ही बुरा वक्त आ जाए, उसका ईमान उसको कभी भी कोई गलत काम करने नहीं देता, अपने ईमान को वो कमजोर नहीं होने देती, अपने अकीदे को कभी बिगड़ने नहीं देती है। हर हाल में अल्लाह ताला से उम्मीद रखती है, अल्लाह ताला पर भरोसा करती है, अल्लाह ताला से दुआ करती है, अल्लाह ताला उसके ईमान का, उसके अकीदे का पासो लिहाज करता है। हजरत सारा कैसे अपने अकीदे की हिफाजत की, कैसे अपने इज्जत की हिफाजत की? यह होती है मुसलमान औरत जो अपने ईमान, अपने अकीदे की हिफाजत करने वाली होती है। अल्लाह ताला ने इनको भेजा और वो बादशाह, उसने कहा कि जाओ ये हाजरा को भी साथ में लेकर जाओ, हाजरा को भी साथ में दे दिया। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफज़िल्लाह यहफज़का, इहफज़िल्लाह यहफज़का। ओ लोगो, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। हजरत सारा अल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाली थी, अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत फरमाई और इन्होंने जो मुसीबत आई उस पर सब्र किया, अल्लाह ताला ने उस सब्र का बदला ये दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप देखें, किताबें उठाकर उलमा से पूछें, आपको मालूम होगा यही वो हज़रत सारा है जिन्होंने आने वाली मुसीबतों पे सब्र किया। अल्लाह ताला ने उनके सब्र का बदला ये अता फरमाया कि हजारों अंबिया को अल्लाह ताला ने हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाया। हजारों अंबिया अल्लाह ताला ने इनकी औलाद के अंदर बयान पैदा फरमाए हैं। हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये इनाम से नवाजा। तो एक मुसलमान औरत किसी भी परेशानी और मुसीबत में अपने ईमान का, अपने अकीदे का, अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती है। औरतों के ताल्लुक से चूंकि बात चल रही है तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। एक और औरत है, उनकी भी जिंदगी के बारे में आपको सुनना चाहिए और वो भी बड़ी मशहूर सहाबियां हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नाम है उम्मे सुलैम, मशहूर सहाबियां हैं। इनका निकाह हुआ मालिक बिन नजर के साथ और उनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया अनस। नाम सुना है ना सहाबी रसूल का? अनस बिन, बोलो, अनस बिन मालिक। ये बहुत मशहूर सहाबी हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो उम्मे सुलैम का निकाह हुआ मालिक बिन नजर के साथ में, उनसे एक बेटा हुआ जिनका नाम रखा गया अनस। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए, इनके कानों के अंदर भी नबी की जब आवाज पड़ी, कलमा पढ़ लिया, उम्मे सुलैम ने मुसलमान हो गई। शौहर कहीं काम से बाहर गया हुआ था मदीना से, मुसलमान हो गई। जब शौहर वापस आया तो क्या देखता है कि मेरी बीवी नमाज पढ़ रही है। सोच के देखो जरा, देखा कि बीवी नमाज पढ़ रही है, फौरन समझ गया कि अरे ये तो मुसलमान हो गई है। जब
उम्मे सुलैम नमाज से फारिग हुई। नमाज से फारिग होने के बाद में मालिक बिन नजर ने कहा, असबाउती, क्या तू बददीन हो गई है? क्या तूने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया गया? तूने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया? कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बददीन नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं अब दीनदार हुई हूँ। वलाकिन्नी आमन्तु बिहाज़ल रजुले, बल्कि मैं अब अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाई हूँ, मैं मुसलमान हो गई हूँ। मैं बददीन नहीं हुई, बाप दादा के दीन को छोड़ा है, अब मैंने दीन को पकड़ा है, मैं नबी पर ईमान ले आई। शौहर किसी काम से बाहर गया। मेरी माओ बहनों जरा गौर से सुन लेना, छोटे से बच्चे हैं जिनका नाम अनस है, ये खाली वक्त में अपने बेटे को दीन सिखा रही है, खाली वक्त में अपने बेटे को अल्लाह की तौहीद सिखा रही है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रही है। एक दिन शौहर वापस आता है तो क्या देखता है कि यही उम्मे सुलैम है जो अपने बच्चे को पढ़वा रही है, सिखला रही है कि ऐ मेरे बच्चे, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने बच्चे को क्या सिखा रही हैं? कलमा सिखा रही हैं। ये है औरतों का काम, ये है काम दीनदार औरतों का, ये है पहचान एक मुसलमान औरत की कि वो खुद भी दीनदार होती है और अपने बच्चों को भी दीनदार बनाती है, अपने बच्चों को भी दीन सिखाती है। शौहर ने सुन लिया, कहने लगा, ला तुफसिदी अलैया इब्नी, ऐ उम्मे सुलैम, मेरे बच्चे को मत बिगाड़। क्या कहा? मेरे बच्चे को मत बिगाड़। देखो, जो लोग दीनदार नहीं होते ना, उनको दीन से ऐसे ही चिढ़ होती। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के दीन से मोहब्बत नहीं करते, उनको दीन से ऐसे ही चिढ़ होती है, और ऐसे ही धीमे धीमे करके दीनदार लोगों से भी चिढ़ हो जाती है। इसलिए आप देखना कि हर मोहल्ले, हर बस्ती के अंदर 8-10 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो उलमा को गाली देने वाले मिलेंगे। आप इन्हें कोई मतलब नहीं होता दीन से, और ना दीन का काम करने वाले उलमा से, इनको सबसे चिढ़ होती है। आके क्या करा है? ला तुफसिदी अलैया इब्नी, मेरे बच्चे को मत बिगाड़। अब क्या वो बिगाड़ रही है? बल्कि वो तो कलमा सिखा रही है, बल्कि वो तो तौहीद सिखा रही है। फरमाया, इन्नी ला उफसिदुहु, मैं अपने बच्चे को बिगाड़ नहीं रही, बल्कि मैं तो इसको कलमा सिखा रही हूँ, मैं तो इसको दीन सिखा रही हूँ। कहने लगा, तूने कलमा पढ़ लिया, तू मुसलमान हो गई, लेकिन कम से कम बच्चे को तो मत बिगाड़। मालिक बिन नजर फिर किसी काम से मदीना से बाहर चला गया, बल्कि तारीख के अंदर आता है कि हबशा की तरफ गया और वहीं पे उसका इंतकाल हो गया। अब ये उम्मे सुलैम है, गौर से सुनना मेरी माओ बहनों, अब यही उम्मे सुलैम है, अब ये बेवा हो गई, एक छोटा बच्चा इनके पास में है, लेकिन मदीना की बड़ी शरीफ खातून है, बड़ी नेक खातून है, जवानी की उम्र है, एक छोटा सा बच्चा है। जब शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर खत्म हो गया, तो इनके पास में निकाह के पैगाम आने लगे। अब निकाह के पैगाम आ रहे हैं, और उन निकाह के पैगामों के अंदर एक निकाह का पैगाम पहुंचाने वाला जिसका नाम अबू तलहा है। नाम सुना है ये? अबू तलहा बहुत मशहूर साहबी हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनका नाम अबू तलहा है। लेकिन उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक्त तक वो इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उन्होंने भी निकाह का पैगाम भेजा। जब इनके पास में अबू तलहा के निकाह का पैगाम पहुंचा, अबू तलहा जवान है, सरदार है, मदीना के सरदारों में इनकी गिनती आती है, और बहुत मालदार हैं, इतने मालदार हैं कि मस्जिद नबवी के सामने इन्हीं का बाग था, जिस बाग के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे और उसके पेड़ों के साए में बैठा करते थे, उसकी खजूरों को खाया करते थे और उसके कुएं का ठंडा पानी पिया करते थे। यही अबू तलहा साहब रसूल का बाग था मस्जिद नबी के सामने। मालदार भी हैं, खूबसूरत भी हैं, नौजवान भी हैं।
निकाह का पैगाम भेजा, माल की कोई कमी नहीं है, सरदारों में इनकी गिनती आती है। लेकिन उम्मे सुलैम को देखो मेरी माओ बहनों, एक औरत किस तरीके से अपने ईमान की हिफाजत करती है, अपने अकीदे की हिफाजत करती है, अल्लाह पर ईमान और भरोसा रखती है। जब इनके पास में निकाह का पैगाम पहुंचा, फरमाया ला यहिल्लु ली अन अतज़व्वजका, मेरे लिए ये हलाल ही नहीं है, मेरे लिए जायज ही नहीं है कि मैं तुझसे निकाह कर लो, मैं तुझसे शादी कर लो, मैं तुझसे निकाह कर लो। तू मेरे लिए हलाल नहीं है और मैं तेरे लिए हलाल नहीं हो। क्यों नहीं है? फरमाया वाला किन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमतुन, क्योंकि तू एक काफिर आदमी है और मैं एक मुसलमान औरत हूँ। एक मुसलमान औरत का निकाह कभी भी किसी काफिर आदमी से हो ही नहीं सकता। सुन लो गौर से अच्छे तरीके से, किसी गैर मुस्लिम से मुसलमान और तो तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। कहा वलाकिन्नका रजुलुन काफिर व अना इमरातुन मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान औरत हूँ और तू काफिर आदमी है। आज हमारे घरों का हाल देखो, हमारे घर की बेटियां भी, हमारे घर की लड़कियां भी बाहर जाती हैं, घरों से निकलती हैं। कोई पढ़ने के लिए कॉलेज में जाता है, कुछ ऐसे कॉलेज के अंदर भी पढ़ने के लिए जाती हैं जहाँ पर दूसरे लड़के भी पढ़ने के लिए आते हैं, लड़कों के साथ में पढ़ाई होती है। और ऐसा भी होता है कि दूसरे धर्म के लोग भी पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ एक दूसरे को देखते हैं। अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखा है, कभी लड़का लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और कभी लड़की लड़के को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में तुम्हारे लिए कोई गैर मुस्लिम लड़का कभी भी जायज ही नहीं है। फरमाया उम्मे सुलैम ने इस वाक़े को देखो और उम्मे सुलैम के वाक़े से नसीहत हासिल करो। फरमाया वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान औरत हूँ और मेरा इस्लाम मुझे ये इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे साथ में निकाह करूं। बात समझ में आ रही? कहा मेरा इस्लाम मुझे ये इजाजत नहीं देता। इधर से पैगाम आया, इधर से पैगाम आया कि मैं तुझे सोना दूंगा, चांदी दूंगा, मेरे पास जमीन और जायदाद भी बहुत है, मेरे पास में माल भी बहुत है। लेकिन उम्मे सुलैम को बहका नहीं पाया, वरगला नहीं पाया। उम्मे सुलैम ने फिर भी मना कर दिया। आज देखो ना, लालच दिया जाता है ना, मुसलमानों से शादी करोगी तो परेशान रहोगी, मुसलमानों से शादी करोगी तो 5-5, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करना पड़ेंगे। डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। बहरहाल एक बच्ची है जिसका नाम शाइस्ता है, उसके माँ बाप खो गए हैं, जलसा सुनने आए थे। एक बच्ची शाइस्ता नाम আছে और माँ बाप हारिया আছে। বাপের নাম ফিরোজ কইছে और बाप মা হারিয়া আছে। জলসা শুনতে এসেছিল, बच्ची जलसा শুনছে, बाप মা হারিয়া আছে। মেহরবানি করে স্টেজে এসে নিয়ে যাবে, আর বারে বারে ইলাজ করবো না। মা বাপ হারিয়া আছো। जैसे ही बोलने का रिदम बनता है इधर खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, वो ठीक है ना, ऐलान तो करना पड़ते हैं बीच बीच में, लेकिन वो बोलने का जो मिजाज होता है ना शेख, वो बिल्कुल सब खत्म हो जाता है। बहरहाल बीच में बहुत बहुत ऐलान हो गए इस बार, तो अल्लाह खैर करे। तो आज भी देखे ना, क्या इस तरीके के बयानात नहीं आते हैं? हमारे लड़कों से शादी करो, शहजादी बना के रखा जाएगा। हमारे यहाँ लड़कों से शादी करो, 10-10 बच्चे पैदा नहीं करना पड़ेंगे। हमारे यहाँ लड़कों से शादी करो, दूसरी शादी का कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ वैसा। इस तरीके के लुभाव ने भाषण और स्टेटमेंट दिए जाते हैं। कहा अबू तलहा ने, सोना दूंगा, चांदी दूंगा, मालदार बना दूंगा, दौलत दूंगा। लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ पर इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सारी दुनिया का सोना और सारी दुनिया की चांदी, मेरी माओ बहनों तुम भी गौर से सुनना इस बात को कि ये सारी चीजें मिलकर क्या जो अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दी है उससे ज्यादा बढ़कर हो सकती है? ये बोलो,
ईमान की दौलत से बढ़कर हो सकती है क्या? ईमान की दौलत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने जो ईमान की दौलत से हमें और आपको नवाजा है, वो ईमान की दौलत इतनी बड़ी है कि इसके सामने ये दुनिया का सोना, दुनिया की चांदी, दुनिया की अमीरी और मालदारी, ये सारी की सारी चीजें हेज हैं। क्यों हेज हैं? कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। क़यामत के दिन इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। क़यामत के दिन जब कुफ़ार को पेश किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि अगर तुम्हें जमीन भरकर सोना दे दिया जाए और तुम वो सारा का सारा सोना अल्लाह ताला के हवाले कर दो, अल्लाह ताला को दे दो, बताओ इसके बदले अगर तुम्हें छोड़ा जाए तो क्या तुम जमीन भर के सोना देने के लिए तैयार हो? कहेगा कि हाँ, सोना देने के लिए तैयार हो। जमीन भरकर सोना देने के लिए कयामत के दिन इंसान तैयार हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उस सोने को कबूल नहीं करेगा। और ये कोई छोटा मोटा सोना नहीं है, जमीन भरकर सोना है, जमीन भरकर सोना। आज के जमाने में सोने की क्या अहमियत है, क्या कीमत है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आज घरों में देखो, थोड़ा सा सोना होता है लोगों के पास और उस थोड़े से सोने को कितना छुपा कर और बचा कर रखा जाता है। तिजोरी के अंदर तिजोरी और तिजोरी के अंदर तिजोरी, उसके अंदर थोड़ा सा और छोटा सा सोना रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये सोना बड़ा कीमती है। इतना बड़ा मैदान है, ये पूरा मैदान अगर सोने से भर जाए तो बोलो सोने की कीमत क्या होगी? और पूरी जमीन भरकर सोना, लेकिन अल्लाह की नजर में उस सोने की कोई कीमत नहीं है। ईमान के नजदीक, ईमान के सामने कोई कीमत नहीं मेरे भाइयों। ईमान की दौलत जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको दी है। इसलिए मेरी माओ बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर दुनिया की दौलत देखकर, सोना और चांदी देखकर आप अपने ईमान का सौदा मत करिए, ईमान का सौदा मत करिए। और अगर आपने ईमान का सौदा कर भी लिया तो मुझे ये बताओ कि आप इस दुनिया के अंदर कितना जियोगे, कितना रहोगे, कितने दिन मजे करोगे, कितने दिन ऐश कर लोगे, एक पल की भी खबर नहीं है। ईमान का सौदा करके, इस्लाम का सौदा करके अगर आपने गैर मुस्लिम को अपना भी लिया, अपने ईमान का सौदा कर भी दिया, तो आपकी जिंदगी की आप कब तक जिंदा रहेंगे और कब तक दुनिया के अंदर रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आप 100 साल भी दुनिया के अंदर जिंदा रहते हैं, उसके बाद भी मौत आनी है और अल्लाह ताला के पास में जाना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करो। मैं आपको बता ये रहा था कि एक मुसलमान औरत कभी भी अपने ईमान का, अपने अकीदे का सौदा नहीं करती है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस समझने की, इस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।